यहाँ पर कॉफ़ी के साथ कर रही हूँ एक और वीडियो की शुरुआत। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। साथ के साथ देवी आ गई है। खाना पीना मैंने बना दिया है, एक बार बना दिया है और सारा घर का हाल आप देख सकते हो। फिर हम करेंगे सफाई। चप्पलें सजी हुई हैं और देखो ये श्रुति इस तरीके से बिस्तर हटा देते हैं। बिस्तर उतार रखा है, अभी इसको भी ऊपर सेट करेंगे। वहाँ पे देवी अंदर लगी हुई है चादरें फोल्ड करने के लिए। देखो वो लगी हुई है चादरें फोल्ड करने के लिए। किचन फ़िलहाल साफ़ है, बिल्कुल क्लीन हो रखा है। और दिन में क्या क्या काम करूँगी मैं वो आप लोगों से करूँगी शेयर। देखिए, राजा रानी की कहानियाँ तो हमने बहुत ही सुनी हैं, तो उनके जैसे आलीशान घर, आलीशान महल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारा ये घर है किसी महल से कम नहीं है। यहाँ पर हमने अपनी सुख सुविधा के अकॉर्डिंग हम चीज़ें लगाते हैं, तो उनमें से एक चीज़ मैंने ये लगाई है। यहाँ पर मैंने ये जो सारी चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी थी, आगे मैं दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से लगा। फ़िलहाल मैं दूसरे काम पर आप लोगों को ले आई हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ही हम घर में खुशियाँ लाते हैं और अपने काम को आसान बनाते हैं। अगर हमारा काम आसान होता है, करने में हैंडी होता है, सारा चारों तरफ हमारे एक्सेस होता है, जहाँ से हम कोई भी चीज़ उठा रहे हैं, हमारे हाथ लगी होती है, आसपास होती है, अच्छे से ऑर्गेनाइज होती है, तो काम करने में मज़ा आता है। और वही महलों जैसा सुख हम एक छोटे से घर में ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस कोने को भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, जो कि मैं बार बार चीज़ें यहाँ से टी शुगर वाला कॉर्नर आप इसे बोल सकते हो। यहाँ पे स्पैचुलास होते हैं, स्पून होती हैं और मेरी कटलरी होती है। ठीक है, तो ये कॉर्नर आप लोगों को कैसा लगा? ये आइटम मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है आप लोगों से। सारे के सारे एक्चुअली आइटम मैंने पहले ही शेयर कर रखे हैं, तो आज मैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये मेरा एक छोटा सा पॉट है और ये है शुगर यानी हनी पॉट, तो हनी डिस्पेंसर इसे बोलते हैं। बहुत ही प्यारा है, अमेज़ोन से मैंने लिया था, काफ़ी अच्छा है, 2 साल से अच्छा चल रहा है। तो इसमें से हनी निकालना और डालना बहुत ही आसान है। अपने अकॉर्डिंग जितना भी हमें क्वांटिटी में चाहिए, इसमें अच्छे तरीके से हम निकाल लेते हैं। और ये एक इसका जो लिड दिया हुआ है, इसी में इसको प्रेस जब हम करते हैं हैंडल से, तो यहाँ से नॉब निकालने के बाद यहाँ से हनी निकलना स्टार्ट होता है। और ये एक क्यूट सा स्टैंड इसका। तो बात करते हैं अपने आसपास चीज़ों की। एक सिरामिक का मैंने ये लिया है, जो कि इसमें खलबट्टा आप बोल सकते हैं, या हम सिरामिक की कुंडी वगैरह बोलते हैं। तो मुझे बहुत ही चाहिए होती है, और चाय में दालचीनी डालना, या जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो थोड़े से खड़े मसाले जो बिल्कुल बारीक नहीं होते, अधकुटे से रह जाते हैं, तो वो मैं इस तरीके से कूट लेती हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे लेना था, तो ये चीज़ें आप अपने घर में छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके अपने घर को आलीशान इसी तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि पता है, आलीशान का मतलब ये नहीं होता कि उसमें बहुत ही ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें हम लगाएं। मतलब जो हमें चाहिए होती है ना, अगर वो चीज़ें लग जाएं तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। अभी ये कॉर्नर आप देख लीजिए लगने के बाद किस तरीके से ये लग रहा है। और ये सेल्फ एडेसिव वाला है, और ये भी मैंने अमेज़ोन से ही लिया है। यहाँ श्रुति दिखा रही है, तो पता नहीं क्या क्या चारों तरफ से दिखाती जा रही है, और ब्लर भी काफ़ी दिख रहा है। तो बस इसी तरह से मैंने काफ़ी सारे आइटम अपने घर में ऐड किए, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। लीजिए अब मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा अच्छे से। एक्चुअली पता है, टाइल को मैंने बहुत बार साफ़ कर लिया। ये क्लीन है एक्चुअली, लेकिन थोड़ा सा इन पर जो सीमेंट के स्टेन होते हैं, तो वो बहुत ही हार्ड हो रखे हैं। तो इस तरीके से मैंने ये ऑर्डर किया था, और ये अब भी बिल्कुल साफ़ रहता है नीचे से ऑर्गेनाइज़र मेरा। और यहाँ पे मैं अपने टॉवल्स जो साफ़ करती हूँ तो उनको मैं लगा देती हूँ। अब नहाने वाले बाथ टॉवल की बात करें, तो मुझे शौक़ है कुछ नया नया करने का। तो मैंने कुछ इस तरीके से, जब नहाने के बाद धूप लगाने के बाद इनको फ़ोल्ड करना होता है, तो मैं रखती थी इनको सबकी अलमीरा में। लेकिन मैंने एक वॉशरूम में हम यूज़ नहीं करते हैं, तो उस पर इस तरीके का एक स्टैंड बना हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबकी अलमीरा में थोड़ी सी जब यूज़ वाली चीज़ें रखते हैं तो स्मेल हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने लगाए, और आप लोगों को ये कैसे लगे? और श्रुति और चुन्नू है बाहर,
शूज़ चेंज कर रही हैं क्योंकि हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? खाने ओम के जलेबी खाने, ठीक है ना। हाँ श्रुति, क्या पहनूं मैं? ये सैंडल पहनूं या ये फ्लोटर पहनूं? फ्लोटर, फ्लोटर ठीक है ना। लिफ्ट बुला लो चुन्नू, रात हो रखी और खाना खाने के बाद चुन्नू का मन है जलेबी खाने का। चुन्नू से पूछा तो चुन्नू ने हाँ भर दी, और देखो लिफ्ट में कैसे खड़ी है। और आ गई श्रुति भी, आ जाओ। श्रुति ने ट्रैक सूट पहना है, इसने पैंट और फ्लोटर, और मैंने लोअर टी शर्ट। घर का ईंट पत्थरों से बड़ा होना कोई बड़ा होना नहीं होता है। घर में मेंबरों का खुश रहना ही सबसे बड़ा, और मतलब महलों जैसी जो ज़िंदगी होती थी ना, जो राजकुमार राजकुमारियों वाली होती थी, वो होती है हमारे मायने में। तो बस बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को पूरा करने की थोड़ा सा कोशिश करें, और अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें संभालते हुए, घर को मैनेज करते हुए हमें भी चलना पड़ता है। लीजिए बच्चों की फरमाइश पर, और हमारा भी मन था कि आज हम शाम को थोड़ी सी गर्मा गर्म जलेबी खा कर आएँ। तो आ गए हैं WS वर्ल्ड स्ट्रीट में, और यहाँ श्रुति और चुन्नू, शौर्य गया है प्रैक्टिस पर। तो बस यहाँ पर हमने इन्होंने कहा कि गोलगप्पे खा लें। गोलगप्पे के लिए हमने मना कर दिया, क्योंकि और वो भी प्यार से ही समझाया हमने इनको, क्योंकि गला ख़राब हो जाता। तो हमने कहा कि केसर वाला दूध पियेंगे घर जाकर, और यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी खाएंगे। बच्चे अच्छे हैं और ये मान भी जाते हैं। इनकी मस्ती हमेशा चालू रहती है, और पता नहीं अपनी क्लास की कौन कौन सी बातें बता रहे हैं यहाँ पर। मतलब देखो ना, आजकल के बच्चे कितने फ्रीक्वेंटली सारी चीज़ें करते रहते हैं, कोई भी हेजिटेशन नहीं होती है। चारों तरफ पब्लिक के होते हुए भी ये अपना स्टाइल करते हुए आ रही हैं। बस इसी ज़िंदगी को हमें संभाल कर रखना होता है, और बहुत ही प्यारी ये होती है। और आ गई हमारी गर्मा गर्म मीठी मीठी जलेबी। तो बस इतना ही ऑर्डर किया था, और कुछ ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं, और बच्चों ने एंजॉय करके खाया। बाद में इनको थोड़ा सा गर्म लग रही थी, तो हमने कहा थोड़ा सा फूंक मार कर ये खाएं, और इन्होंने टिश्यू पेपर को हाथ में रख कर फिर एंजॉय किया कि इनका जो रस है इनके हाथों पर ना लगे। और अब मिलूँगी मैं कल आपको। लीजिए आज की वीडियो में, और रात के टाइम ये गद्दा भी हमारा आ गया है जिसकी वजह से हमारा पिछला वीडियो चौपट हो रखा था। इस पर डाल दिया है इस तरीके का इसका प्रोटेक्टर, बहुत ही अच्छा होता है। इसमें एक टेक्सचर होता है, और यहाँ पर जो भी इतने एरिए में या बीच वाले हिस्से में जितना भी पार्ट होता है, ये वाटर प्रूफ होता है। मतलब इसके अंदर डस्ट और पानी कुछ भी नहीं अंदर जा सकता, यानी हमारे गद्दे बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। और ये ब्राउन कलर का हमने ख़रीदा है, कॉल फॉर्म का गद्दा था। इस पर चढ़ा दिया कवर, और फ़िलहाल रूम में चारों तरफ इसके कागज़ वगैरह जो भी इसमें से पार्ट निकले हैं तो वो फैले हुए हैं। इस तरीके से हमने ये लगा दिया है, और मेरा एक काम कंप्लीट हो गया है। साथ में एक तकिया और मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि जब पहली बार ये गद्दा आया था तो गलत जब साइज़ का आया था, तो उसमें एक गद्दे पर 2 पिलो जो थे वो फ्री थे, और एक उन्होंने ले लिया था। मैंने कहा 3 नहीं लेते, फिर 4 ही लेते। तो एक और बोल के हमने जब कहा कि गद्दा जब देने आए तो एक वो देने के लिए आ गए। इस पर प्राइस है 599 का, लेकिन ये 300 का कॉस्ट हमें अभी लगा है। तो बस ये हो गया मेरा काम कंप्लीट। फिर अब इस पे मैं चादर बिछा दूँगी। फटाफट से सारा सामान उठा देती हूँ और दिखाती हूँ। फिर आप लोगों को कभी और आगे वीडियो में कभी देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही घर में जब भी काम करते रहेंगे। बहुत अच्छा है, सुपर सॉफ्ट है, और मतलब काफ़ी टाइम से सोच रहे थे ना कि लेना है ये काम करके। आज वो फाइनली काम कंप्लीट हो गया। तो बस मैं भी लेती हूँ आप सबसे विदा। मिलूँगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। और देखो कल जलेबी खाने गए थे और आज ये गद्दा आया है मेरा काम कंप्लीट हो गया।